नमस्कार, मैं हूं महक कपूर और आप देख रहे हैं खबर का सच, भरोसा आपका। गेहूं और चावल की सैकड़ों बोरियां, हर तरफ अनाज ही अनाज। लेकिन अफसोस, लाखों रुपए के इस अनाज में अब कीड़े पड़ गए हैं। सिस्टम की लापरवाही का नतीजा ये कि अनाज इंसानों के लिए तो क्या, अब ये जानवरों के लिए भी खतरनाक है। ये तस्वीर है दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज वार्ड की। यहाँ के एमसीडी स्कूल में एक हॉल को अनाज का गोदाम बना दिया गया, जहां पर ये पिछले साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय बीजेपी पार्षद मनोज महलावत को इस घोर लापरवाही की सूचना मिली, जिसके बाद वो यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद इस हॉल के अंदर अनाज की जो हालत थी वो हैरान कर देने वाली थी। हर तरफ अनाज की बोरियां लगी हुई थी, लेकिन ये सारा अनाज बर्बाद हो गया है। सभी अनाज में कीड़े लग गए हैं। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है। इस पूरे गोडाउन में हर तरफ गंदगी, बदबू और अनाज की बर्बादी नजर आ रही है, जो साफ दर्शाती है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के द्वारा जो अनाज गरीबों में बांटने के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया था, उसकी इस तरह से बर्बादी हो रही है। इस घोर लापरवाही के खिलाफ निगम पार्षद ने दिल्ली सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। कोरोना महामारी के इस दौर में देश के न जाने कितने मजदूर, न जाने कितने लोग जिनका रोजगार छिन गया है, वो खाने पीने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में अनाज की ये बर्बादी सरकार और प्रशासन के खिलाफ कई सवाल उठाती है। उधर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को जब इस मामले की जानकारी मिली तो वो इस स्कूल में अपने सहयोगी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ जांच करने पहुंचे। स्कूल के हॉल में जब वो पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की लाखों जनता भूखी है। एक वक्त का इस कोरोना काल में खाना मिलना दूभर हो रहा है और दिल्ली सरकार इस तरह अनाज को सड़ा रही है। हमारी पार्टी लगातार दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन के तहत लोगों के खाने की लगातार व्यवस्था कर रही है और दूसरी ओर दिल्ली सरकार अनाज को बर्बाद कर रही है। जब इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि अनाज की इस बर्बादी का संज्ञान अधिकारियों को भी है, क्योंकि जिस स्कूल में ये अनाज रखा गया उस स्कूल की प्रिंसिपल तमाम डिपार्टमेंट को लगातार फोन और पत्र के माध्यम से ये कहते रहे कि अनाज यहाँ बर्बाद हो रहा है, इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से किसी को भी इसकी सुध लेने की नहीं पड़ी। सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण लाखों का अनाज सड़कर बर्बाद हो गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना के तहत इस कोरोना संक्रमण में दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों को ये राशन बांटने के लिए दिया था फ्री। पहले ये राशन मार्च से नवंबर तक कोरोना पैंडेमिक में बांटना था और उसके बाद अभी 2 महीने का ये राशन इन्होंने स्टोर करके रखा, गेहूं और चावल गरीबों के लिए। और केजरीवाल जी ने राशन गरीबों को नहीं दिया, स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ हमारे जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उन्होंने 2 बार उनको चिट्ठी लिखी जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है कि आप ये राशन यहाँ से ले जाइए। मुझे ये हैरानी हो रही है कि दिल्ली सरकार गरीबों के राशन को बांट नहीं पाए। इसके कारण से प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से पलायन करना पड़ा है। गरीब को आप राशन नहीं दे रहे हो और वो राशन सड़ गया है। अनाज की बर्बादी हो रही है। जो गरीबों का हक था, जो राशन कार्ड धारियों का हक था, ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि इस पूरे राशन सिस्टम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। देता हूँ जो हमारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और आगे आकर इन कमियों को उजागर कर रहे हैं, उनकी विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। और एक और हमारे कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं भी सुबह से कार्यक्रमों में हूँ और लगातार
हम लोगों को कहीं से कहाँ से हमारे कार्यकर्ता राशन जुटा रहे हैं, राशन आप लोग जुटा रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं, और इनको दिया जा रहा है, वो नहीं बांट पा रहे हैं। तो इससे ज्यादा लानत की बात क्या हो सकती है। देखिए, हम अपने इस वैक्सीन सेंटर है, हमारे यहीं पे कोविड की इंजेक्शन लग रहे हैं हमारे, तो उसी में हम सैनिटाइज कराने और सैनिटाइजर बांटने आदि हम यहाँ आते थे। तो निरंतर यहाँ इस कमरे के पास स्मेल आ रही थी, कीड़े बाहर निकल रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं शंका हुई। हमने यहाँ के स्थानीय हमारे जो प्रधानाचार्य उनसे बात की, उन्होंने बताया कि जी ये पिछले साल से राशन रखा हुआ है, दिल्ली सरकार ने रखा था, हम बार बार कह रहे हैं लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे और ये राशन में से ही निकल रहे कीड़े। तो मैंने तुरंत इसको ताले को खुलवाया और मैंने इसमें देखा तो इतने भयानक दृश्य था। अब मैं आपको क्या बताऊं देखने को, कि इतनी दुर्गंध आ रही थी। उस टाइम पहली बार खुला था और इतने कीड़े निकल के भाग रहे थे। एक दुख हुआ, एक आत्मा पीड़ित हुई कि ये अन्न जिसको हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, उस अन्न का इतना निरादन जिस दिल्ली सरकार ने किया था उसको सजा मिले। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी बखूबी गरीब जनता के लिए अपनी ये निभाई थी। उस जिम्मेदारी से केजरीवाल सरकार ने कहीं ना कहीं भागी, उसने गरीब जरूरतमंद जनता के इस हक को सड़ा दिया और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कम से कम 10,000 लोग 20,000 लोग इस राशन को खाते, उनका घर चलता, उनका पेट बचता, ना वो दिल्ली छोड़ने को मजबूर होते, ना वो भूख की वजह से अपने प्राण देते। मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने सभी अधिकारियों का जो आज आए, उन्होंने मेरा इस घोटाले के पर्दाफाश में करने में जो सहयोग किया, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मैं निरंतर जन सेवा के लिए, जरूरतमंद जनता के लिए, अपने हर गरीब जरूरतमंद बंधु के भाई के लिए ऐसी आवाज़ उठाता रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे कोई परिणाम भुगतने पड़े, मैं उस परिणामों से डरने वाला नहीं हूँ। फिलहाल निगम पार्षद ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच करने की मांग की है।